आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे सेल कितने टाइप के होते हैं, सेल का शेप क्या होता है, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, सेल किस चीज से मिल के बना होता है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है। जैसे हम लोग के बॉडी के छोटे छोटे आर्गन होते हैं, वैसे सेल के कौन कौन से आर्गन होते हैं, सेल के आर्गन को क्या कहा जाता है, सेल को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सेल अपना एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करता है, इन सब चीजों को हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर सेल। चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। साइड में लिखा है सेल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखो द टर्म लिविंग थिंग्स, द टर्म लिविंग थिंग्स refers 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 to the things that are now are once were alive, ठीक है। लिविंग थिंग से क्या समझते हैं, मतलब जो कभी ना अभी जिंदा हो या मतलब कभी ना कभी जिंदा थे, ठीक है। आगे लिखो लाइन छोड़ के, इन नॉन लिविंग थिंग्स, एक लाइन छोड़ के, इन नॉन लिविंग थिंग्स, नहीं इसी में पैराग्राफ चेंज करके लाइन चेंज करके, इज एनीथिंग दैट वाज नेवर एलाइव अब सेल, ठीक है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से। तो आगे हेडिंग लिखो सेल, हो गया। सेल में लिखो द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हो गया। द सेल इज द स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब देखो जैसे घर बना होता है तो घर में सबसे छोटी चीज क्या होती है, मतलब घर किस चीज को मिलाकर हम लोग बनाते हैं। जैसे दीवार जोड़ना है तुमको, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट होती है। तो वैसे हम लोग का जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी है या कि कोई भी चीज है, उसका मतलब लिविंग थिंग का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेल होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि एक सेल हो गया, उसके ऊपर एक और सेल हो गया, उसके बाद एक और सेल हो गया, इसके बाद एक और सेल, ऐसे सेल जोड़ जोड़ के पूरा हम लोग का टिश्यू बनता है, ठीक है। टिश्यू फिर जोड़ के ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। ऑर्गन से बॉडी बनती है, ठीक है। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका सबसे छोटा यूनिट अगर कोई पूछेगा क्या होता है तो सेल होता है, ठीक है। बायोलॉजी में सबसे छोटा मतलब यूनिट जो होता है बॉडी का वो सेल होता है, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आगे लिखो इसमें एक और पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ एंड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ठीक है भाई, हाँ। उसके बाद से इसमें एक हैशटैग दे के लिखो, सेल इज डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक, ठीक है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने सेल का डिस्कवर किया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में, मतलब इनको कब खोज किए थे, इन 1665, ठीक है। इन 1665, ठीक है। 1665 में इन्होंने सेल की खोज की थी, ठीक है। आगे हेडिंग लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द सेल, स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। लिखो इसमें इट्स डील विथ द शेप SHAPE शेप का मसाइज एंड पार्ट्स, इट्स डील विद द शेप का मसाइज एंड पार्ट्स एंड देयर फंक्शन ऑफ द सेल, एंड देयर फंक्शन ऑफ सेल, आगे हेडिंग लगाओ शेप ऑफ द सेल।
शेप ऑफ द सेल, हेडिंग है आगे, सेल का शेप कैसा होता है, शेप समझते हो ना, आकार, ठीक है, गोल दिखता है कि मतलब रेक्टेंगुलर दिखता है, स्क्वायर दिखता है, ठीक है, शेप ऑफ सेल हो गया। इसमें लिखो सेल है, सेल्स करना, ठीक है, सेल्स, सेल्स है, हाँ सेल्स है डिफरेंट शेप्स, शेप्स which are related to their specific function, which are related to their specific function। आगे लिखो सेकंड पॉइंट, some cells like amoeba, 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 cells like amoeba and WBC समझते हो ना, white blood cells, ठीक है, and WBC have changing shape हो गया, हाँ। उसके बाद से थर्ड पॉइंट लिखो, जनरली सेल्स में स्पेलिंग होगा CELLS, ठीक है, सेल्स आर राउंड मतलब कि गोलाकार होते हैं, राउंड स्फेरिकल, कामा देके लिखना, राउंड स्फेरिकल, SPHERICAL हो गया, आर elongated ELONGATED, elongated and branched, BRANCHED, हाँ हो गया। अब समझ लो इसका मतलब क्या क्या बोला, ठीक है। अभी हम लोग हेडिंग लगाए थे शेप ऑफ द सेल, मतलब सेल का शेप कैसा होता है, ठीक है। इसमें लिखे सेल्स हैव डिफरेंट शेप, सेल जो होता है उसके पास डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप के शेप होते हैं, ठीक है, व्हिच आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन, जो कि उनके अलग अलग कामों से रिलेट करता है, ठीक है, मतलब किस सेल का कैसा होगा, क्या काम करेगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे सम सेल्स लाइक अमीबा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स हैव चेंजिंग शेप, मतलब कि कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि हमेशा मतलब उसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे अमीबा में देखोगे तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है, उसका मतलब जैसे देखो कभी देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा, कभी देखोगे ऐसे दिखाई देगा, मतलब उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है, मतलब कि हमेशा अपना। वैसे ही डब्ल्यूबीसी होता है, हम लोग के ह्यूमन बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी होता है, उसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है। किसका? डब्ल्यूबीसी का यूज मतलब कि जो भी बाहर से डिजीज मतलब आता है उससे मतलब फाइट करता है, ठीक है। देखो आगे लिखा है कि जनरली सेल्स अराउंड, मतलब मुख्यतः सेल होते हैं वो किस शेप में होते हैं, राउंड मतलब कि गोलाकार होते हैं, ठीक है, या फिर स्फेरिकल समझते हो ना, मतलब कि गोलाकार। देखो राउंड मतलब 2D में हो गया, और स्फेरिकल मतलब कि गेंद जैसा होते हैं, ठीक है, बॉल जैसा होते हैं। राउंड मतलब बस ऐसे सर्कल बना दोगे, ठीक है। स्फेरिकल मतलब थोड़ा सा अंडा टाइप का, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कर्व हो जाएगा, ठीक है। या फिर ब्रांच मतलब कि जैसे यहाँ पे सेल हो गया, जैसे नर्व सेल होता है, ठीक है, उसमें से ब्रांच अलग अलग ब्रांच निकला होता है, ठीक है, यहाँ से इसमें से ब्रांच निकले होते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेल के शेप होते हैं सेल के। साइज ऑफ सेल अगला हेडिंग है, हो गया। इसमें लिखो द साइज ऑफ द सेल, the size of the cell ranges, RANGES, ranges from micrometer, micrometer मतलब बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है, मीटर की, टू फ्यू सेंटीमीटर, फ्यू मतलब कुछ सेंटीमीटर तक होते हैं, ठीक है, फ्यू सेंटीमीटर। उसके बाद से सेकंड पार्ट लिखो इसमें, most of the cells are माइक्रोस्कोपिक मतलब कि जिसको हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में जाएंगे उसके बाद देखेंगे, ठीक है। इन साइज मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, MICROSCOPIC, माइक्रोस्कोपिक हो गया। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक हो गया, इन साइज एंड दे आर ओनली विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप, हाँ THRUGH, थ्रू माइक्रोस्कोप। अगला पॉइंट लिखो, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन एंड नॉट ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ा एलिफेंट होता है मतलब विशाल, ठीक है, सबसे बड़ा। तो ये जो मतलब कहने का मतलब है कि मतलब ये डिपेंड इस पे नहीं करता है कि जो सबसे बड़ा है उसका सेल सबसे बड़ा होगा, ठीक है। जैसे ऐसे सपोज करो कि अगर कोई चार ताला बिल्डिंग बना दिया और कोई एक ताला बना दिया, तो ऐसा नहीं है ना कि जो चार ताला बना है उसका ईंट बड़ा है या जो एक ताला बना है उसका छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। वैसे ही जो सेल का साइज होता है वो इस पर डिपेंड नहीं करता कि मतलब किसका आकार कैसा है, ठीक है, बल्कि फंक्शन पर डिपेंड करता है कि किस चीज का क्या काम है। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम लोग में सबसे बड़ा सेल कौन सा सेल होता है, नर्वस सेल होता है, ठीक है, नर्वस सेल सबसे लंबा सेल होता है, ठीक है, नर्वस सेल्स। उसके बाद से जो सबसे बड़ा मतलब इस धरती पर सबसे बड़ा सेल होता है यूनिसेलुलर, मतलब एक सेल से बना हुआ, वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बड़ा हुआ लगभग 2 kg का, मतलब ऑस्ट्रिच का जो एग होता है लगभग 2 kg का होता है।
तो आगे इसमें देखते हैं साइज ऑफ सेल में। द साइज ऑफ सेल रेंजेस फ्रॉम माइक्रोमीटर टू फ्यू सेंटीमीटर, मतलब कि जो सेल का साइज होता है वो एकदम माइक्रोन मीटर या मतलब माइक्रोमीटर से लेके सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। उसके बाद से लिखा मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत सारे जो सेल होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब उसको हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, उसके अंदर जाके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से थर्ड पॉइंट है कि द साइज ऑफ द सेल रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, जो सेल का साइज होता है वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है, ना कि मतलब इस पर डिपेंड करता है कि मतलब कितना बड़ा वो जानवर है, ठीक है। अभी जब हाथी का बोले ना कि अब ये नहीं कि हाथी बड़ा है तो उसका जो सेल होगा बड़ा बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे लिखो, पार्ट ऑफ द सेल, पार्ट्स ऑफ द सेल, पार्ट ऑफ द सेल, ठीक है। हेडिंग है अगला, सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्लास 8 में पढ़े हो, क्लास 9 में जाओगे तो ये एकदम पूरा सेल, एक पहला चैप्टर ये बायोलॉजी का पहला चैप्टर ये द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ठीक है। उसमें सेल को पूरा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अभी यहां पे बस हम लोग को टच करते हुए निकल जाना है, ठीक है। इसमें लिखो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ, हाँ, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर, पहला लिखो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन मतलब बाहर की जो झिल्ली होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। सेकंड है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसके अंदर एक लिपिड बना होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड है न्यूक्लियस, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन आ जाएगा उसी के अंदर, भी बताएंगे उसको डिटेल में। चलो आगे लिखो, इसमें लिख लिया ये तीनों नाम। पहला हेडिंग लिखो सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, पहला हेडिंग लिखो सेल मेम्ब्रेन। लिखो इट इज द बाउंड्री, इट इज द बाउंड्री, इट इज द बाउंड्री वॉल, इट इज द बाउंड्री वॉल ऑफ ए सेल, इट इज द बाउंड्री वॉल ऑफ ए सेल which enclose of the cell, which enclose, which enclose cytoplasm, cytoplasm and nucleus, which enclose cytoplasm and nucleus, हाँ, ठीक है। जैसे मान लो कि घर होता है, घर के बाहर एक बाउंड्री होता है ना, घर के बाहर एक बाउंड्री होता है कि यहां तक मेरा है, इसके बाद से मतलब इसके अंदर जो कुछ भी है सब मेरा है, ठीक है। तो वैसे जो सेल होता है ना, सेल के बाहर एक बाउंड्री होता है, ठीक है। उस सेल के बाहर मतलब एक बाउंड्री होता है, उसके अंदर जो भी सेल का पार्ट है, सेल काटने वाले छोटे छोटे मतलब वो उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है, या फिर न्यूक्लियस हो गया, वो सब मतलब जो भी सेल का अधिकार है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर का ही है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो कुछ भी हो उससे सेल को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें सेकंड पॉइंट लिखो, इट सेपरेट्स, इट सेपरेट, हाँ सेपरेट मतलब अलग करना, इट सेपरेट सेल्स, सेल्स from one another, one another and also, and also from surrounding medium, surrounding medium, ठीक है। ये क्या करता है कि एक सेल को अलग मतलब दूसरे सेल से अलग करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, सूर्यांशु का एक घर हो गया, ठीक है, और उसके बाद से आदर्श का घर हो गया, ठीक है। दोनों लोग का बाउंड्री है, ठीक है। तो जहां तक इसका बाउंड्री खत्म होता है, मतलब सूर्यांशु का जहां खत्म होता है और आदर्श का जहां से स्टार्ट होता है, तो दोनों लोग अलग अलग हो जाएंगे ना। बाउंड्री तो बीच में मतलब अलग करेगा दोनों लोगों को, ठीक है। मतलब घर का जो बाहरी दीवार होगा वहीं तो अलग करेगा ना, तो वहीं सेल के जो बाहरी जो मतलब लेयर होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वहीं दो सेल को आपस में अलग करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, इट प्रोवाइड, इट प्रोवाइड, थर्ड पॉइंट है शेप टू द सेल, शेप मतलब सेल को एक शेप प्रदान करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, शेप टू द सेल, हाँ। जैसे मान लो कि अगर बाहर अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो जो लिक्विड होगा अंदर का सब फैल जाएगा, कोई शेप ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो एक मतलब बाहर से क्या बोलते हैं बाउंड्री बनाया जाता है, उसके अंदर जो कुछ भी सेल का है, लिक्विड है, उसके पास न्यूक्लियस सब उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। एक शेप बनाता है सेल को, ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो इसमें, इट इज पोरस, इट इज पोरस, पोरस POROUS, पोरस समझते हो ना, इसके अंदर मतलब छिद्र छिद्र होता है, ठीक है, पोरस होता है, ठीक है। एंड अलाउ, एंड अलाउ द मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस, ऑफ सबस्टेंस, ऑफ सबस्टेंस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, एंड आउटवर्ड, बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। मतलब इसके अंदर छिद्र छिद्र होते हैं और उसमें से मतलब क्या होता है कि जो सबस्टेंस होता है अंदर और बाहर आ जा सकता है, ठीक है, ठीक है भाई। जो गैस होता है मतलब जो सांस लेते हैं हम लोग, सेल के अंदर जाता है तो जो उसके अंदर छिद्र होता है वहीं से गैस का एक्सचेंज होता है, वहीं से सांस लेते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग लिखो सेल वाल, हाँ हाँ, सेल क्या चीज,
देखो जैसे मान लो ये सेल हो गया, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल हो गया, ठीक है। इसमें ये जो यहाँ पे है ना, यहीं पे मतलब ये पोरस होता है, पूरा जो होगा यहाँ से पोरस होगा, ठीक है। इसके अंदर से मतलब जो चाहेगा सेल ये वो अंदर ले सकता है, जिसको चाहेगा उसको बाहर भेज सकता है, मतलब ये अपने आप अलाउ करेगा, ठीक है। सब अंदर नहीं जा पाएगा, सब बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। आगे लिखो सेल वाल, सेल वाल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और इसी का मतलब मिलता जुलता भाई है सेल वाल, ठीक है, इसी का भाई है सेल वाल, ठीक है। अब देखो जो हम ह्यूमन बीइंग मतलब जो एनिमल होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। अब वहीं प्लांट में चले जाओगे ना तो जो सेल वाल है, ये सेल वाल हो गया, इसके ऊपर एक और भाई साहब आ जाते हैं, इसको और मतलब क्या बोलते हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी देने के लिए, ठीक है। सेम काम होता है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन के लिए बाहर एक और लेयर जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वाल बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक और लेयर आ जाता है, उसी को हम लोग सेल वाल बोलते हैं, ठीक है। चलो इसमें लिखो सेल वाल इज द, सेल वाल इज द एडिशनल एडिशनल प्रोटेक्टिव, थिक, थिक मतलब मोटा, हाँ THIC के थिक लेयर, हाँ थिक लेयर दैट, हाँ THC दैट सराउंड सेल मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल, इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल, हाँ। अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना वो एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो सेल वाल होता है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। जो सेल वाल होगा वो सिर्फ प्लांट में पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, लेकिन सेल वाल जो होता है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद से एक और मतलब ऊपर से एक और लेयर आ जाता है, वही सेल वाल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन कितने लोग देखे हैं, हम बोले कि सब लोग देखे हैं भैया, जो हम लोग स्किन के ऊपर जो है ना यही सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। हाँ मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, उसी में से पसीना जो होता है वो मतलब छोटा छोटा पोरस होता है वहीं से निकलता है, ठीक है। जो बाहरी लेयर होता है सेल का वही तो होता है ना सेल मेम्ब्रेन, हम लोग का स्किन भी एक सेल ही है, स्किन भी एक सेल है, और सेल का जो सबसे बाहरी लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, तो मतलब यही तो है, ठीक है। और अगर बोले सेल वाल कितने लोग देखे हैं, पेड़ देखो, पेड़ के ऊपर जो खाल होता है ना उसका खाल ही बोलते हैं ना या छाल बोलते हैं, छाल, जो उसका छाल होता है वो सेल वाल हो जाता है, वही छोटा छोटा मिलकर होता है, उसमें से एकदम सबसे छोटा यूनिट एक निकाल दोगे वो सेल वाल हो जाएगा। इसमें से हम लोग का सबसे छोटा यूनिट निकाल के बाहर का देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। पौधों का जब खाल छोड़ा दोगे उसके बाद एक और लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, और जो सबसे ऊपर वाला है वो सेल वाल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो आगे लिखो, इट गिव्स, इट गिव्स, सेकंड पॉइंट लिखो, इट गिव्स, ये क्या करता है, सेल वाल का क्या काम होता है इसमें लिखते हैं, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स, टू द प्लांट्स अगेंस्ट, अगेंस्ट द वेरिएशन, द वेरिएशन इन टेम्परेचर, कामा हाई विंड, हाई विंड WIND, विंड समझते हो ना हवा, हाई विंड स्पीड, हाँ WIND विंड स्पीड, कामा एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मॉइस्चर ETC। ये किस किस से बताता है प्लांट को भाई, देखो ये प्लांट को बचाता है टेम्परेचर से, मतलब बहुत ज्यादा है, जैसे हम लोग बहुत गर्मी होगा तो क्या करेंगे, घर में चले जाएंगे, छाए में चले जाएंगे, लेकिन प्लांट तो चलता नहीं है, वो तो एक ही जगह पर खड़ा रहता है, ठीक है। तो उसको मतलब जो हाई टेम्परेचर रहता है उससे बचाता है, उसके बाद से मतलब हाई विंड स्पीड, बहुत तेज हवा चलती है उससे बचाता है, ठीक है। उसके बाद से एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर या फिर नमी हो जाती है, मतलब हम लोग के एटमॉस्फेयर में नमी हो जाती है, बरसात होती है, उससे बचाता है, ठीक है। उसी लिए एक और लेयर आ जाता है इसके ऊपर, हाँ चेहरा विटामिन C की कमी का कारण पड़ता है, ठीक है। आगे लिखो साइटोप्लाज्म, सेकंड इसमें लिखो साइटोप्लाज्म, इसके बाद साइटोप्लाज्म लिखो इसमें, it is the jelly like substance, it is the jelly like substance present between cell membrane, cell membrane and nucleus, and nucleus हो गया। ये देखो ये हम लोग का सेल वाल हो गया सबसे बाहर वाला, उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसी के बीच में मतलब लिक्विड भरा होता है, ठीक है। जो लिक्विड भरा होता है मतलब थोड़ा जेली टाइप का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखो, आगे लिखो इसमें सेकंड पॉइंट, इट कंटेन्स, इट कंटेन्स, हाँ इसमें सेकंड पॉइंट है साइटोप्लाज्म में, इट कंटेन्स वेरियस, वेरियस अदर कंपोनेंट, कंपोनेंट called as cell organelle, as cell, दिखाई दे रहा है ORGANELL होता है, ठीक है, LL सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। कहां पे ORGANELLES, हाँ यहाँ पे ही होगा। माइंड ज्यादा तेज काम करता है, हाथ की स्पीड स्लो होती है इसीलिए छूट जाता है। सेल ऑर्गेनेल लाइक, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुने हो कभी,
हाँ माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ बोले हैं इट कंटेन्स वेरियस अदर कंपोनेंट कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया CHONDRIA, इसको क्या बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर तो सुबह से बोले हैं इसमें, ठीक है। इट कंटेन्स वेरियस अदर कंपोनेंट कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल लाइक मतलब जैसे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद से कामा देके लिखना गोल्गी बॉडी। हाँ ये नाम है सब सेल ऑर्गेनेल के नाम है। जैसे मान लो कि हम लोग का जो क्या बोलते हैं ऑर्गन होता है, जैसे हाथ हो गया, हैंड हो गया, लेग हो गया, माउथ हो गया, नोज हो गया, टीथ हो गया, ठीक है। वैसे सेल के अंदर ये सेल के मतलब ऑर्गेनेल है, सेल के पार्ट है, ठीक है। एक हाँ राइबोसोम, एक राइबोसोम होता है, एक लाइजोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम। उसके बाद से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नाम याद कर लो, अगली साल एकदम बहुत परेशान करेंगे ये। एक ही में है वो। हाँ ये दोनों एक ही में, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक ही में है, ठीक है। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? ER बोलते हैं, ठीक है। इसके भी दो टाइप होते हैं, ER हो जाएगा। इसमें इस वाले एग्जाम में तो तुम्हारा ये भी नहीं पूछा, हाँ लेकिन हाँ क्लास 8 का टॉपिक है, ये पूछेगा। हो गया, ये लिख लिए माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। चलो ठीक है, अब आगे हेडिंग लिखो न्यूक्लियस। अभी इसको भी पढ़ेंगे एक एक करके, इसका फंक्शन क्या क्या होता है, कहाँ होता है, ये कैसे पाया जाता है, क्या क्या करता है ये, ठीक है। आगे हेडिंग लिखो न्यूक्लियस। हो गया। देखो बायोलॉजी में तुमको और कुछ आए या ना आए, ठीक है, लेकिन ये याद होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। किसमें? इसमें कोई पॉइंट है न्यूक्लियस में? हाँ